दो सगे भाई की कहानी। किसी गांव में दो भाई रहते थे। परस्पर बड़े ही स्नेह तथा सद्भाव पूर्वक दोनों भाई रहते थे। बड़ा भाई कोई वस्तु लाता तो छोटे भाई तथा उसके परिवार के लिए भी अवश्य ही लाता। छोटा भाई भी सदा उनको आदर तथा सम्मान की नजर से देखता। पर एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा-सुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार पड़ना ही था। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिए। इस तरह दोनों में कई वर्ष बीत गए। जब कभी मार्ग में आमने सामने भी पड़ जाते तो कतरा कर दृष्टि बचाकर चले जाते। धीरे धीरे समय बिताता गया। अब छोटे भाई की बेटी कन्या का विवाह तय हुआ। छोटे भाई ने सोचा कि बड़े भाई बड़े ही हैं, जाकर मना लाना चाहिए। फिर क्या था, छोटे ने बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा और बोले, अब चलिए और विवाह कार्य आपको ही संभालना है। पर बड़ा भाई नहीं का नहीं पसीजा, जाने से साफ मना कर दिया। इस तरह के व्यवहार से छोटे भाई के मन को बहुत दुख हुआ। अब छोटे भाई इसी चिंता में मग्न रहने लगा कि कैसे मैं भैया को मनाकर लाया जाए। इधर विवाह के दिन भी बहुत ही थोड़े बच गए थे। अब तो संबंधी रिश्तेदारों भी आने लगे थे। किसी भले मनुष्य ने कहा, उसका बड़ा भाई एक संत के पास प्रतिदिन जाता है और उनका कहना नहीं टालता है। छोटा भाई ने उन संत साधु के पास जाके विनम्र पूर्वक बैठ गया, जहाँ बहुत सारे श्रद्धालु थे। जब सब श्रद्धालु वहाँ से चले गए तब साधु ने देखा कि ये भक्त अभी तक बैठा है, जरूर कुछ खास बात है। साधु ने उनसे पूछा कि क्या बात है। ऐसे पूछते ही उसने साधु के पेट पर गिर गई और पिछली सारी बातों को अपने भाई से जो भी हुआ कह सुनाए एवं अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और प्रार्थना करने लगे और विनम्र भाव से विनती करने लगे कि आप किसी भी प्रकार मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए कहिए, जैसे मेरी बेटी की शादी उनके सामने संपन्न हो सके। और यह विनती करके साधु के पास से चले गए। दूसरे दिन जब बड़ा भाई नित्य दिनों की तरह सत्संग में गया तो संत उनसे पूछा, तुम्हारे छोटे भाई की यहाँ बेटी कन्या की विवाह है, तुम अपने भतीजे की शादी में क्या क्या काम संभाल रहे हो। बड़ा भाई ने बोले, मैं विवाह में सम्मिलित नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे खड़ी खोटी वचन कहे थे, जो मैं आज तक नहीं भूला हूँ, जो मेरे हृदय में अभी भी कांटे की तरह चुप खटक रहे हैं। संत बाबा ने कहा, जब सत्संग समाप्त हो जाए तो जरा मुझसे मिल के जाना। जब सत्संग समाप्त हो गया तब वो संत के पास पहुंचा और विनम्र पूर्वक उन्होंने पूछा। संत ने कहा, मैंने गत रविवार को जो सत्संग में प्रवचन दिया था उसमें क्या बतलाया गया था। बड़ा भाई मौन, कहा कुछ याद ही नहीं आ रहा, कौन सा विषय था। फिर क्या था, संत ने कहा, अच्छे से याद करके बताओ। लाखों कोशिशों के बाद भी उसे विषय याद नहीं आ रहा था। संत बोले, देखो 8 दिन तक जो अच्छी बात मैंने तुमसे कही थी वो तुम्हें याद नहीं आए, और छोटे भाई के कटु वचन जो 1 साल पहले कहे थे वे अब तुम्हें बता रहे हैं। तब हृदय में चुभ रहे हैं और अभी भी याद है, तुम उसे भूले नहीं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते फिर उन्हें जीवन में कैसे लाएंगे, और जब जीवन नहीं सुधरेगा तो सत्संग में आने से क्या लाभ। अतः कल से यहाँ मत आया करो, साधु ने कहा। अब क्या था, बड़े भाई की आंखें खुली। अब उसने आत्मचिंतन किया और देखा कि मैं वास्तव में ही गलत मार्ग पर हूँ। छोटों की बुराई भूल ही जाना चाहिए, इसी में बड़कपन है। फिर क्या था, उसको सच समझ आ गया और संत के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, मैं समझ गया गुरुदेव, मुझे आपका दृष्टि सदा बने, यही हम पे कृपा बनाए रखना। अभी मैं छोटे भाई के पास जाता हूँ, आज मैंने अपना गंतव्य पा लिया।